लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। सुनाई दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बताओ टॉप प्रायोरिटी किसका नहीं होता है? किसका होता है? अच्छा, अमाइन से ऊपर, थायोल से ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर कीटोन, कीटोन के ऊपर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऊपर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के ऊपर साइनाइड, और साइनाइड के नीचे, और आइसोसाइनाइड के ऊपर, और साइनाइड के नीचे। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी कम है। अच्छा, अल्कोहल थायल में प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है। अच्छा, अमाइन और थायल में प्रायोरिटी किसका नहीं है? अच्छा, अल्कोहल थायल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? अच्छा, टॉप प्रायोरिटी, उसके ऊपर लास्ट प्रायोरिटी, उसके नीचे, उसके ऊपर। अब अमाइन है, क्या है? अमाइन। अमाइन के ऊपर, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। ये बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है और ये क्या है? अच्छा, ये बताओ, ये भाई साहब जो है, ये वाले चच्चा कौन है? एनहाइड्राइड। अच्छा, ये बताओ, ये वाले भाई साहब कौन है? सिस्टर या ईस्टर? ये वाले। अच्छा, अब बताओ, अच्छा आप बताओ, ये क्या है? अच्छा, ये वाले भाई साहब कौन है? अच्छा, साइनाइड के पहले, साइनाइड के पहले, साइनाइड के बाद, और आइसोसाइनाइड के पहले एल्डिहाइड है। ओके, आइसोसाइनाइड के बाद। अच्छा बताओ बेटा, एल्डिहाइड के पहले, अच्छा एल्डिहाइड के बाद, अच्छा कीटोन के बाद, अल्कोहल के बाद, थायोल के बाद, अमाइन के पहले। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी। अच्छा, डोन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। बताओ, अल्कोहल डोन है या थायोल? एल्डिहाइड या कीटोन? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? ईस्टर या एसिड हैलाइड? ईस्टर या अमाइड? अमाइड। अब वहां देख ले, ठीक है। बताओ, ईस्टर या अमाइड? अच्छा, एसिड हैलाइड या अमाइड? अच्छा, अमाइड या साइनाइड? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड या कीटोन? अच्छा, अल्कोहल या थायोल? डोन वो होता है जिसका प्रायोरिटी। अच्छा, करीना जब सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक पाई तो sp2 और दो पाई तो sp, ऐसा बताया था हमने। ओके बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, आज से हम जो है, आप लोगों ने रिडक्शन का नाम सुना है? ऑक्सीडेशन का नाम सुना है या नहीं सुना है? बच्चों, नीट एग्जाम के अंदर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है ना, भर भर के आता है। कई बार तो 3-3 आता है, इस बार एक आया था, अगर आपको पता हो तो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा था एरो पे, ठीक है। लास्ट ईयर सोडियम बोरो हाइड्राइड लिखा था, अगर आपने लास्ट ईयर भी पेपर दिया हो तो। उसके लास्ट ईयर दिया था ना? दिया था ना? ठीक है, ओके। तो फाइनली रिडक्शन एग्जाम के अंदर भर भर के आता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो याद रखने वाला होता है। याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम आज ही से याद करेंगे उसको। आर यू रेडी? बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ओके, अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस। हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अच्छा, ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सी रिडक्शन है। ओके, बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? और हाइड्रोजन का निकलना है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये बताओ, ये जो है, ये बताओ, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड है? एसिड है। अच्छा बताओ, मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। क्या मैंने ऑक्सीजन हटा दिया? क्या ऑक्सीजन का निकलना? अच्छा, अब बताओ क्या करा? ऑक्सीजन का जुड़ना। अच्छा, अब आप बताना, मैंने इस करीना के साथ क्या क्या खिलवाड़ करा? रिडक्शन करा या ऑक्सीडेशन करा? बताइए पापियों, क्या करा? अच्छा, अब बताओ। अच्छा, अब बताओ, अब बताओ।
अब बताओ कैसे पता लगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा ये बताओ इस करीना के साथ क्या खिलवाड़ हुआ? अब बताओ, अब बताओ। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, पक्का? चलिए बातें करते रहेंगे, इसके बारे में बात होती रहेगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बताओ टॉप प्रायोरिटी किसका नहीं है? अमाइन का डॉन क्या होता है? थायोल का थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। बच्चों आईयूपीएससी में 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 4। पहली बातें हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर डॉन ऑन के फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, आईयूपीएससी में सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। बताओ पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग और साथ में प्रायोरिटी ऑर्डर। खत्म आईयूपीएससी अगर आता है तो, नहीं आता है तब भी खत्म है, ठीक है? तो बताइए आईयूपीएससी में सबसे पहले सिलेक्शन, उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद पहले, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पता है? बताओ साइनाइड के पहले बताओ क्या होता है? अमाइन। आज नहीं होगा मगर होगा जरूर, ये मान के चलना, क्योंकि साइनाइड के पहले फेफड़ों से आइसोसाइनाइड निकलता है, मगर होता क्या है? अमाइन। तो हम क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं। अब आप देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं साइनाइड के पहले बहुत सारे आइस, मगर रोक रहे हैं अपने आप को, रुक बेटा ये नहीं है, ठीक है? मतलब कंट्रोल आ रहा है। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, आएगा जरूर। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में, आज हम बात करें बच्चों C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O पर फंक्शनल ग्रुप बनता है, ठीक है? ये CO पर फंक्शनल ग्रुप बनता है अगर बच्चों इस CO के ऊपर आपने डायरेक्ट OH जोड़ दिया। बताओ ये CO से डायरेक्ट OH जुड़ा है या नहीं जुड़ा? जुड़ा है। तो साहब इसे बोला जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? बहुत तगड़ा जो है इसमें डाउट आ जाता है। मैं आईयूपीएससी तो पढ़ा दूंगा मगर आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आपके डाउट कुछ डिफरेंट टाइप के चल रहे होंगे। बताओ इस CO से क्या डायरेक्टली OH जुड़ा है क्या? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? ओके बच्चों, इस CO से अगर डायरेक्टली OR जुड़ जाए तो इस पॉपी को बोला जाएगा ईस्टर। तो CO से डायरेक्टली OR जुड़ा है या नहीं जुड़ा? अब बताओ क्या ये CO से डायरेक्टली OR जुड़ा है या नहीं जुड़ा? तो ईस्टर है या नहीं है? तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी पॉइंट आ जाता है। अब साहब यहां पर बात करते हैं, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। वेरी गुड, दारू ठेके वाला ही है, ठीक है? बताओ ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब बताओ ये कौन सा है? ईस्टर। और बच्चों अगर इस CO से डायरेक्टली Cl जुड़ जाता है तो इस पापी को बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। तो ये एसिड हैलाइड है या नहीं है? तो डायरेक्टली CO से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब मगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ ये एसिड हैलाइड है या नहीं है? दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? ओके अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें इस CO से डायरेक्टली यदि NH2 जुड़ जाता है तो साहब इसे क्या बोलेंगे? अमाइन। फंक्शनल ग्रुप पहचानना आया या नहीं आया? ओके बच्चों यहां पर अगर हम बात करें इस CO से डायरेक्टली अगर H जुड़ जाता है तो साहब इसे क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? और ये और ये और ये और ये बच्चों कभी कभी ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। अब क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जैसे CO को देखेंगे, बताइए आपको क्या चमक रहा है? क्या चमक रहा है? एल्डिहाइड। और बच्चों अगर आप इधर देखें तो आपको इधर क्या चमक रहा है? कभी कभी ऐसा होगा CO के अगल में आपको एल्डिहाइड दिखेगा और बगल में एसिड दिखेगा। बताइए दो दो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? तो उस समय बच्चों आप यूज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। बताइए एसिड माने या एल्डिहाइड? अगल से देखा क्या दिखा? एल्डिहाइड। बगल से देखा क्या दिखा? मानना क्या है? एसिड मानना है या एल्डिहाइड मानना है? क्योंकि एसिड का प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा। तो भाई साहब ये वाले चच्चा कौन है? एसिड। अब साहब यहां पर अगला फोटो अगर हम बनाए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएं, बताओ आपको क्या चमक रहा है?
क्या चमक रहा है? एल्डिहाइड। अच्छा अब बताओ क्या चमक रहा है? अच्छा अब बताओ क्या दिख रहा है? अगल से देखा एल्डिहाइड, बगल से देखा अमाइड। बताइए प्रायोरिटी किसका कम है, किसका ज्यादा है? क्या माने? इसे क्या मानना पड़ेगा? अमाइड। जब आपको सीओ पर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखे, देन आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना है। जैसे बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर हमने लिख दिया ओ आर। बताओ क्या चमका? अच्छा आप बताओ क्या चमका? एल्डिहाइड माने या ईस्टर माने? बताओ एल्डिहाइड क्यों नहीं मान रहे? प्रायोरिटी ज्यादा या कम है? तो इसे क्या मानेंगे? सिस्टर या ईस्टर? तो इसे क्या बोलेंगे? ईस्टर। समझ में आया? ठीक है, ये तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, मगर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अब ये बता कैसे गलत होता है। ये ऐसे गलत होगा, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है और हमारी पहली नजर हमें बताती है ये एल्डिहाइड है। पहली नजर के साथ मत जाना, बर्बाद कर देगी, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी नजर देखना, तीसरी देखना, देन डिसाइड करना कि जाना है नहीं जाना है। ठीक है, बताओ एल्डिहाइड है या सर अमाइड? तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो बताओ ये क्या है? अमाइड। तो ये यहां पर बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसका फोटो ऐसा है, एक तरफ एल्डिहाइड दिखा, एक तरफ अमाइड दिखा, इसे क्या माने? अमाइड। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, बताइए क्या मानने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ एसिड हलाइड या एसिड? एसिड हलाइड क्यों नहीं माना? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? हैं? प्रायोरिटी किसका कम है, किसका ज्यादा है? अच्छा अब बताइए क्या माने? एल्डिहाइड। ये क्या है? ये क्या है? प्रायोरिटी किसका कम है, किसका ज्यादा है? क्या नहीं मानोगे? क्या मानोगे? प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? साइनाइड के पहले आने लगा है। ठीक है, तो भाई साहब ये बताओ ये क्या है? एसिड हलाइड। समझ में आया? तो इस सीओ पर फंक्शनल ग्रुप होता है, आप यहां से लिखो फंक्शनल ग्रुप, लिखो हेडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पहचानो सीओ पर फंक्शनल ग्रुप पहचाना है, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एसिड हलाइड। ये मत मानो ये तो लल्लू छाप है। ठीक है ना, लल्लू छाप है तो पेपर भी तो लल्लू छाप आता है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखा था तो इसका नाम किसी पापी को एल्डिहाइड दिखता, किसी को अमाइड दिखता। तो पहले उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं जो आप गलतियां करोगे। अच्छा बताओ यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कितनी करीना दिख रही है आपको? करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी? इस करीना ने कितना बॉन्ड बनाया? तो बची हुई वैलेंसी भिकमंगा है, बची हुई वैलेंसी भिकमंगा। कितने भिकमंगे? यहां भिकमंगे, यहां भिकमंगे। करीना कितनी? करीना कितनी? ओके, अब भैया इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। बताइए कितने कॉर्नर हैं? तो जितने कोने उतनी करीना। ठीक है, जितने कोपचे उतनी करीना। बताओ कितने कोपचे? तो करीना कितनी? इस करीना के दिल में भिकमंगा, भिकमंगा, भिकमंगा। अच्छा इस करीना के दिल में भिकमंगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर है। ओके, अब बताइए हर एक कॉर्नर क्या होता है? करीना। ये तो पता है सबको। ओके, बताओ यहां पर कितु करीना? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताओ कितनी करीना? अब बताओ करीना, अब बताओ करीना, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, हैं? अब बताओ करीना, हैं? अब बताओ करीना। गिन 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 गिन। ओके, सारी कैलकुलेशन बिगड़ गई। ठीक है, तो हर एक कोना क्या होता है? करीना। हर एक कोना क्या है? करीना। अच्छा बताओ बच्चों इसमें कितु करीना? कितने कोने? ये कोना है या नहीं है? इस करीना ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? बचे हुए दो क्या होंगे? भिकमंगे। कितने भिकमंगे? भिकमंगे, भिकमंगे, भिकमंगे। अच्छा बताओ इस करीना ने कितने बॉन्ड बनाए? तो भिकमंगा, 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 भिकमंगा। ओके, इस करीना ने बॉन्ड, भिकमंगा। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से बच्चों आप भिकमंगा को काउंट कर सकते हो।
अब आप कह रहे होंगे सर भिकमंगा आता है सर, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, अब बताओ कितनी करीना? क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया? नहीं बनाया है। क्या इस करीना ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए? क्या है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या सारे सिग्मा बनाए? हाइब्रिडाइजेशन, 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 हाइब्रिडाइजेशन। इस करीना को बहुत ध्यान से देखिए, क्या करीना ने पाई बना लिया क्या या नहीं बनाया? कितना पाई बनाया? हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब साहब यहां पर ऐसा आपको फोटो दे दिया गया इस तरह का, बताओ करीना ने पाई बनाया? कितना बनाया? 2। हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड 1 बनाया, 2 बनाया? 1। अब बताइए पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, अब बताओ पाई बॉन्ड बर्बाद हो गई क्या? करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी? क्या यहां 5 बन गए? क्या पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? क्या सुबह 10 बजे बाद बना लेगी? क्या रात को 10 बजे बाद? अब बताइए पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है, AIPMT एग्जाम में भी आ चुका है। और देखो क्वेश्चन क्या आया था, बताओ इस करीना ने कितना पाई बॉन्ड बनाया? 1 या 2? हाइब्रिडाइजेशन, करीना ने पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 1 अगल में और 1 बगल में, कितने पाई बनाए? तो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर पाई बॉन्ड 1 या 2? हाइब्रिडाइजेशन। जब जेई में क्वेश्चन आया तो बच्चों पूछा गया था इसमें किस किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, बताइए? sp2 एंड sp। समझ में आया? जब जेई में क्वेश्चन आया और जब AIPMT में आया तो सिग्मा बॉन्ड गिनवाए थे। क्या गिनवाए थे? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये टोटल भिकमंगा 4 भिकमंगों के, अब करीना और करीना के बिटवीन 5 और 1 6, तो टोटल सिग्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, लिखें, क्वेश्चन लिखें, which type of hybridization is present in the given compound and find out the total number of sigma and pi bond. Find out the total number of sigma and pi bond in the given compound. लिखा? अब बच्चों यहां पर देखिए, आप हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप का है? क्वेश्चन है सर सिग्मा क्यों काउंट करा रहे हो? अरे आते हैं एग्जाम में, गलतियां क्या होती है अभी करवाऊंगा आपसे गलतियां, देखना। सिग्मा गिनने का तरीका, सबसे पहले भिकमंगे गिन लो। बताओ टोटल भिकमंगा 4 भिकमंगों के और 5 और 6, तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने? 6। अच्छा पाई बॉन्ड कितने? तो पाई बॉन्ड यहां पर 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो आया था AIPMT में और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आया था जेई में। ठीक है, छाप लो। अब देखो सिग्मा बॉन्ड गिनने का फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका। ठीक है, तैयार? सिग्मा बॉन्ड 2 है या 3 है? 10 है? 10 है? 10 थोड़ी है। अब देखो 8, वेरी गुड, 8 आया, कोई आया? कोई शक्ति है यहां पर तीसरी जिसका 8 आंसर आया। ठीक है, अवतार है ये धरती पर। ठीक है, चलिए गलतियां हो गई, मेरा काम है कि आपका अगर क्वेश्चन नजर आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बताओ करीना के दिल में भिकमंगा, 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 टोटल भिकमंगा 8 भिकमंगों के कितने सिग्मा? और 9 और 10 कितने सिग्मा? अब देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, भिकमंगा ऐड करते हुए चलना। भिकमंगा ये हैं, ये और ये
नॉर 3, नॉर 3। अब देखो 13, 14, 15, 16, हाउ मेनी सिग्मा? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। अब साहब जो है बताओ कितने सिग्मा? पहला ऑप्शन पता है क्या होता है? 1। और स्टूडेंट अगल से भी गिनता है 1 और बगल से भी गिनता है 1 ही, और उसको लगता है कि मेरे लिए दिया है पहला ऑप्शन। बताओ, ताकि मेरे को 4 ऑप्शन चेक ना करने पड़े। कितने हैं? 7। भिकमंगे कितने हैं? 6 भिकमंगों के कितने सिग्मा? और एक करीना करीना के बिटवीन टोटल 7 या 1? पक्का? ओके चलिए अब फटाफट बताइए कितने सिग्मा? बताओ। यहां भिकमंगे, यहां टोटल भिकमंगा, टोटल भिकमंगा, टोटल भिकमंगा, और उसके बाद हाउ मेनी सिग्मा? वेरी गुड। अब आप जो है अगर आंसर दे रहे हैं तो मैं गेम का लेवल बढ़ा देता हूं। ठीक है, सोचना है। हथियार का यूज करना अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, हवा में करना है। यहां भिकमंगे, यहां टोटल भिकमंगे अभी कितने हो गए? 9। और यहां कितने? 11। यहां पर टोटल भिकमंगा 12। अब देखो 13, 14, 15, 16, हाउ मेनी सिग्मा? समझ में आया या नहीं आया? पक्का? क्वेश्चन लिखे, AIPMT एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हाउ मेनी sigma bond are present in the given enol form? ठीक है, अब देखो कैसे काउंट करना है। पहले भिकमंगा कितना? 3, ये 4, ये 7 और ये 8। भिकमंगे कितने? 8 भिकमंगों के कितने सिग्मा? 8। अब देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाउ मेनी सिग्मा? और पाई बॉन्ड 1। क्यों ये पाई बॉन्ड नहीं है? ये पाई बॉन्ड नहीं है। कितने पाई बॉन्ड? अब क्वेश्चन की जो ब्यूटी थी वो ये थी, इसने बोला इनॉल। डबल बॉन्ड को बच्चों इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन। और OH को क्या बोलते हैं? ऑल। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऑल। तो इन ऑल, इसे क्या बोलेंगे? इन। इसे क्या बोलेंगे? ऑल। क्या है ये? इन ऑल। तो इनॉल में सिग्मा गिनने थे। ठीक है, क्लियर है? कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बर्बाद कर देते हैं, बड़े बड़े धुआंधार बल्लेबाजी कर लेते हैं। अब पता चले क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस साल नीट में क्यों नहीं, जब एग्जाम में आया तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनॉल लिख दिया था उसने। तो सर ई इनॉल का होता है क्यों? उसने 2 फोटो बना के दिए थे वहां पर कि 2 फोटो हैं, दोनों में से एक के सिग्मा गिनो। तो कौन से वाले फॉर्म के सिग्मा गिनवाए थे उसने? इनॉल। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन। OH को क्या बोलेंगे? ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। ओके, एक और क्वेश्चन लिखे। सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन सबको करना है, नहीं आया तो मुझे रोक देना। इस बात का ध्यान रखना, कोई चीज समझ में नहीं आया हैंड रेस करके रोकना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं आई तो कौन बर्बाद होगा? मैं बर्बाद होऊंगा या आप बर्बाद होंगे? आप। सिलेक्शन किसका रुकेगा? आपका सिलेक्शन रुकेगा तो दुख होगा नहीं होगा? मुझे होगा, आपको होगा, दोनों को ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए ना एक दूसरे से। आपके सिलेक्शन से 3 लोग खुश होते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर, बाकी कोई खुश नहीं होता। आपके पड़ोस में अगर आपका दोस्त बैठा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका हो गया, खुश होगा? वो तो सोचेगा, आपको बोलेगा भाई तू अपनी रैंक बढ़ा ले, मेरे साथ वापस तैयारी कर ले। ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, मगर बहकावे में नहीं आना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कि कौन सा। अब हम IUPAC की तरफ एंटर करने वाले हैं। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी एल्डिहाइड। डॉन है कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड या अमाइड,
एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल थायोल, अमाइन को क्या बोलेंगे? अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, सबको बोलना है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तीनों में कोई भी कांड हो जाएगा, क्या कहलाएगा? रिडक्शन। समझ में आया? ठीक है, क्या होता है अभी पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे, आप समझना। रिडक्शन, जीओसी खत्म होने से पहले पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है आपके दिलो दिमाग में आने लगेगा, सपने में आएगा। कहां आएगा? सपने में। एक दिन आपके ऑर्गेनिक सपने में आएगी, बोलेगी मैं आ गई तेरे सपने में। ठीक है, ओके। लाना चाहते हो सपने में? लिखें क्वेश्चन फिर इसी बात पे। फाइंड आउट दी फंक्शनल ग्रुप in the following compound find out the functional group in the following compound। ठीक है, अब आप साहब यहां पर देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बताओ क्या दिख रहा है? ये ईस्टर या एसिड? पक्का? तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड। अच्छा ये बताओ ये कौन सा है? अच्छा ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? और ये क्या है? प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है वो क्या होता है? डॉन। क्या होता है? डॉन। यहां डॉन अल्कोहल है क्या? थायोल है? एसिड है? डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी। तो बताइए इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। डॉन कितना है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? और ये थायोल, और ये अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, 40 पैसे के लिए। खेलोगे? मजबूरी है आपकी, खेलना पड़ेगा। ठीक है, COR, सिस्टर या ईस्टर? और ये रेडी? बताओ ये क्या है? और ये प्रायोरिटी किसका ज्यादा? ये क्या है? ये क्या है? और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ईस्टर। कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप? 3। जेई वालों अगर कोई बैठा है तो ध्यान से सुन लेना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल कहानी को उसी तरह से स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको हीरो बना दिया जाए। बताइए एल्डिहाइड है, कीटोन है? अमाइड है? मैंने 2 ही तो ऑप्शन दिए हैं, मेरे ऑप्शन गलत होंगे, ध्यान रखना है ना। बताओ एल्डिहाइड, कीटोन या अमाइड? ओके, अब बताओ ये क्या है? गजब यार, दारू तो ऐसे पहचानते हो आप बिल्कुल। ये क्या है? अमाइड। और भाई साहब ये क्या है? अमाइड। दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? और ये क्या है? अल्कोहल। एनी डाउट? एनी शक? फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे? ओके, चलो बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड। वाह मेरे शेर। कौन सा है? कीटोन। कीटोन है? RCOR क्या कहलाता है? कीटोन। बच्चों अगला क्वेश्चन बताओ क्या लग रहा है आपको? ले एसिड, ये ले एसिड। IUPAC कोई भी कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन में बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, बताओ ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? ये एसिड है या नहीं है? अच्छा अब बताओ एसिड है या नहीं है? नहीं है। क्या CO से डायरेक्टली OH जुड़ा है क्या? अच्छा अब बताओ एसिड है या नहीं है? है। अच्छा अब बताओ एसिड है या नहीं है? नहीं है। क्या डायरेक्टली OH जुड़ा है या नहीं जुड़ा? तो ये क्या है? ये पूरा क्या है? अच्छा अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। अच्छा अब बताओ ये कौन सा है? अबे ये। और ये क्या है? दोनों में अंतर दिख रहा है? एसिड है या नहीं है? क्लियर है? छापो फटाफट।
नाम तो तब लिख पाओगे ना जब फंक्शनल ग्रुप ही पता हो कहा है। नाम हम तो लिख लेंगे। नाम लिखना कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। एसिड, थायोल, अल्कोहल, अमाइन, ईस्टर, अल्डिहाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखे, छाप रहे हो क्या अभी? छापो छापो, आराम से छापो। एक ऑर्गेनिक की नोटबुक बना लेना मोटी सी, ठीक है। एक ही नोटबुक बनाएंगे, बढ़िया सी मोटी सी बना लेना उसको, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह से बना लेंगे। हो सकता है इसमें मुझे फिजिक्स भी दिखे अभी, नहीं हो सकता अभी अगर मैं जाऊं तो पता चले बीच में बायो, आगे फिजिक्स, दूसरे पन्ने पर फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक, और नेक्स्ट पेज पर कुछ और ही लिखा हो अपने राशन का सामान, ठीक है। ये ठीक है। खत्म है एक में, पेज बचेंगे तो काम भी आ जाएंगे। पता है क्या करना है? सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, ठीक है। मार्केट से जाओ, एक जेरोक्स वाली रिम खरीदो, ठीक है। 150 रुपए की मिल जाएगी आपको, 150 रुपीज, ठीक है। और उसको स्पाइरल करा लो। ऐसे जेरोक्स वाला कर देगा कोई भी, 50 रुपए बोलेगा, 200 रुपए में काम हो गया, है ना। समझ में नहीं आया? डाउट काउंटर पे आना फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड आउट दी डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन लिखो, फाइंड आउट दी डॉन, ब्रैकेट में लिखो टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज कर लो। फाइंड आउट दी डॉन इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। देखो आईयूपीएससी का क्वेश्चन कब आपसे राइट होगा? जब आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने में आएगा, तो हम फंक्शनल ग्रुप पहचानने लगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक ही जगह आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखने लगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना। उसके बाद आईयूपीएससी का क्वेश्चन कब सही होगा? जब आपको पता होगा डॉन कौन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी किस्तों में आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। बताओ एल्डिहाइड कीटोन में डॉन कौन है? डॉन एक ही होता है, वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। बिजली की रफ्तार से बोलना है, बताओ साइनाइड डॉन है या आइसोसाइनेट? एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, थायोल अल्कोहल कीटोन। रफ्तार चाहिए मुझे, ठीक है। यू नो बिजली की रफ्तार, बटन दबाया और आपके गांव में लाइट जल जाए, ठीक है, उसे कहते हैं बिजली की रफ्तार। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, वेरी गुड दीदी, ठीक है। क्या है? एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल? चलो मैं सही कराता हूं अभी आपको, अमाइन थायोल अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड आइसोसाइनाइड। मजा आ रहा है ना आंसर देने में? अभी आग लगा दूंगा आपके, ठीक है। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? एसिड हलाइड, अमाइड, ईस्टर है, ईस्टर एसिड हलाइड अमाइड, ईस्टर एसिड हलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल थायोल कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। पता नहीं मैंने क्या बोला, आपको भी पता नहीं मगर आपने लास्ट सुना है, ठीक है। ओके, एल्डिहाइड कीटोन। अभी मैं आपको सही करवा रहा हूं, अभी गलत भी करवाऊंगा, ध्यान रखना। आप ये मत सोचना आप सही आंसर दे रहे हो। थायोल अल्कोहल, वेरी गुड है। बाद वाला बोल रहा है बीड़ी पी के आए हो क्या है? ओके, गांजा पीते हो? ओके, थायोल अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन,
हम क्या बता रहे हैं? भाड़ में गई प्रायोरिटी डॉन। हम क्या बता रहे हैं? डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी, बताओ। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल है, अल्कोहल थायोल अमाइन, अल्कोहल थायोल अमाइड, साइनाइड अमाइड है, साइनाइड या एल्डिहाइड है। अब आंसर लिखा है सामने, चीटिंग करके बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करके ही बोल रहे हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन याद हो जाएगा आपको, ठीक है, और आपका फायदा हो जाएगा। बताओ एल्डिहाइड कीटोन, ईस्टर एसिड अलाइड, ईस्टर एसिड अलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल है, अल्कोहल थायोल एसिड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड ईस्टर एसिड अलाइड अमाइड साइनाइड, अल्कोहल थायोल एसिड। ओके, 3 बोल रहा हूं, उसमें से एक डॉन बताना है। साइनाइड अमाइड अल्कोहल। अबे तीसरा भी सुन ले, गजनी है क्या? ठीक है, गजनी, ऑल गजनीज पहले मेरे क्वेश्चन को सुनेंगे, देन आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन थायोल, बहुत आराम से, फिर रफ्तार पकड़ लेंगे एकदम से, ठीक है, आराम से। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, कीटोन अल्कोहल थायोल, आंसर लिखा है, चीटिंग कर सकते हो, फ्री हो आप, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन थायोल, कीटोन वो लिखा, ठीक है। चीटिंग कर, चीटिंग कर। क्या सर चीटिंग तो कर ले, मगर वहां नाम नहीं लिखे हुए आपने, ठीक है, वो सबसे बड़ा पाप हो रहा है हमारे साथ। नहीं तो हम चीटिंग करने में तो आग लगाते हैं, ठीक है। हमारे सामने अगर आंसर लिखे हो तो हम पता नहीं लगने थे हम वहां से लिख रहे हैं कि अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है। रेडी? चलो मैं आपकी मदद करता हूं। अमाइड एसिड अलाइड ईस्टर, ईस्टर एसिड अलाइड अमाइड, अमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन। होता है, पैरालिसिस अटैक होता है मेरी क्लास में, बहुत सारे तो ऐसे रह जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, होता है, डोंट वरी। कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन थायोल, अमाइन थायोल अल्कोहल, अल्कोहल कीटोन साइनाइड। ये साइनाइड है क्या? ये क्या है? साइनाइड। अच्छा, साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी। अच्छा, जिस पे मैं हाथ रखूंगा उसका पहले वाला बताना है आपको। अमाइन, बिजली की रफ्तार, क्या बता रहे हैं पता है? जिस पे हाथ रख रहा हूं उसका पहले वाला, ध्यान रखना, पता चले आप इसको आज से आइसोसाइनेट मानने लगे, ठीक है, कि नहीं नहीं हमारा चेंज हो गया है। बताओ, जिस पे उंगली रखी उसके पहले वाला, ठीक है। एल्डिहाइड, साइनाइड, एसिड अलाइड, साइनाइड, कीटोन, एल्डिहाइड। समझे क्या हुआ? अब जो बोल रहा हूं उसको जो है उसका पहले वाला, जो मैं बोल रहा हूं उसका पहले वाला, ठीक है बच्चों। अल्कोहल, अरे गलत है, वापस वापस। अल्कोहल, आइसोसाइनाइड, अमाइड, अलग ही खेलेगा ये बेटा। बेट को जो है ना ऐसे ऐसे मारना है, यूं नहीं मारना है, ठीक है, ओके। एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, 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 एल्डिहाइड, अल्कोहल। इससे होता है दिमाग का दही। इससे क्या होता है? दिमाग का दही। मतलब इशारा कहीं जा रहा है, दिमाग कहीं जा रहा है। ऐसा ही तो होता है एग्जाम में। फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, ठीक है, इनऑर्गेनिक भी आ रहा है, ऑर्गेनिक भी आ रहा है, बॉटनी भी आ रहा है, जूलॉजी भी आ रहा है, फिजिकल भी आ रहा है, और फिजिक्स आके तार हिला रहा है, ठीक है। और उसके बाद अपना ही कुछ बन रहा है हिस्ट्री टाइप का, ठीक है। फिर हम चल रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन तो बड़ी मेहनत से सॉल्व करे, उसके बाद ए फॉर अल्लाह, बी फॉर भगवान,
C4 जो है, जो भी छोड़ो, ठीक है। D4 देवी, A4 अम्बा जो गई, ठीक है, ठीक है। D4 ढूले, धूले धूले, यू नो धूले, ठीक है। बताओ साइनाइड के पहले आइसोमाइड है। आई लाइक इट, ठीक है। गजब मारा भाई ने, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये गलती जितनी बार क्लास में कर देगा एग्जाम में कम होगी इससे गलतियां, तो इसलिए जो है गलतियां करनी है आपको। बताओ एल्डिहाइड के बाद बीड़ी पिलाओ, इसे बीड़ी पिलाओ, तुरंत तुरंत बीड़ी पिलाओ, ठीक है। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है बेटा, घबरा मत, ऐसा ही होगा। मैं मदद नहीं कर रहा आपकी, जो है आप गुमराह हो जाते हो। साइनाइड के पहले, एल्डिहाइड के पहले, अल्कोहल के पहले, थायोल के पहले, अमाइन के पहले। गजब, अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? अमाइन, थायोल, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, 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 थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में डॉन कौन है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, थायोल, थायोल अमाइन, थायोल अमाइन, थायोल अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड अमाइड, साइनाइड अमाइड, ईस्टर एसिड हैलाइड, ईस्टर एसिड हैलाइड अमाइड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, अल्कोहल, थायोल, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिलेक्शन या नंबरिंग, सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद मैं हूं डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, डॉन बताना है लास्ट बार, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। बच्चों कुछ फालतू नहीं है, ध्यान रखना। फालतू तरीके से ऑर्गेनिक को घेर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप, 1-2 दिन बाद आपको पता लगा यूपीएससी समाप्त। रूल कुछ होते ही नहीं, यही है। हम ये नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इनसे होंगे, आप देखना। अब आपको पता है आपका क्वेश्चन कब होगा, आपका क्वेश्चन कैसे बर्बाद होता है यूपीएससी का। आप फंक्शनल ग्रुप याद रखते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, जबकि आपको डॉन याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? डॉन। फंक्शनल ग्रुप जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसमें डॉन याद होना चाहिए। बताओ एल्डिहाइड डॉन है या एसिड डॉन है? एसिड डॉन है, ईस्टर डॉन है। साइनाइड डॉन है, आइसोसाइनाइड। एल्डिहाइड कीटोन, सिलेक्शन नंबरिंग। थायोल को क्या बोलेंगे? अल्कोहल। साइनाइड डॉन, आइसोसाइनाइड। अब मैं आपको हरा दूंगा, आपके दिमाग कदई करने वाला हूं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी मुझे हराना, मेरी जिम्मेदारी आपको हराना। आर यू रेडी? बताओ टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन सुपर, थायोल सुपर, अल्कोहल सुपर, कीटोन सुपर, एल्डिहाइड सुपर, आइसोसाइनाइड के नीचे हैं? बच्चा बताओ अमाइन को क्या बोलेंगे? थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद साइनाइड के पहले, साइनाइड के पहले अमाइन। पक्का? 10 मिनट, 10% भी अगर दिमाग में गया है तो 500% तो अपने आप होगा ये। बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? और ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, समाप्त।